छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक बौद्धिक परंपरा और समृद्ध साहित्य को राष्ट्रीय फलक पर स्थापित करने के लिए रायपुर साहित्य उत्सव 2026 का शुभारंभ हुआ। 3 दिनों का उत्सव साहित्य, संस्कृति और विचार विमर्श का एक सशक्त मंच बना है, जिसमें देश प्रदेश के करीब 120 ख्याति प्राप्त साहित्यकार शामिल है। उत्सव के दौरान कुल 42 साहित्यिक सत्र में समकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और बौद्धिक विषयों पर चर्चा की जा रही है। देखते हैं इस पर ये खास रिपोर्ट। नवा रायपुर में पुरखौती मुक्तांगन परिसर में रायपुर साहित्य उत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसमें राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश मुख्य अतिथि और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद रहे। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि छत्तीसगढ़ी साहित्य की एक समृद्ध और प्राचीन परंपरा के साथ प्रदेश ने अपनी स्थानीय संस्कृति को सदैव मजबूती से संजो कर रखा है। उन्होंने कहा कि एक पुस्तक और एक लेखक भी दुनिया को बदलने की शक्ति रखते हैं। साहित्य समाज को दिशा देता है, आशा जगाता है, निराशा से उबारता है और जीवन जीने का साहस प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और 2047 तक विकसित भारत का संकल्प हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है। वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, है रुकी जहां भी धार सिलाएं, तोड़ो पीयूष चंद्रमा का, पकड़ निचोड़ो चढ़ तुंग सैल शिखरों पर, सोम पियो रे योगियों, नहीं विजय सदृश जियो रे। ये आह्वान सब लोगों का था देश बनाने का। ये पंक्तियां हमारे पाठ्यक्रमों में होती थी, हमें विद्यार्थी के तौर पे स्कूलों में पढ़ने को मिलती थी, जिनसे मजबूत, संकीर्ण राष्ट्रवाद नहीं, मजबूत राष्ट्रवाद का हमें बुनियाद पड़े और हम देश के पुरुषार्थ के लिए कुछ कर सके, संस्कार वो हमारे अंदर विकसित हो। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल है और इस पावन भूमि पर रायपुर साहित्य उत्सव का शुभारंभ होना हम सभी के लिए गर्व का विषय है। सीएम ने कहा कि रायपुर साहित्य उत्सव साहित्य का एक महाकुंभ है, जिसमें प्रदेश और देश के अलग अलग राज्यों से आए ख्याति प्राप्त साहित्यकार मौजूद हैं। सीएम ने कहा कि जिस तरह से समुद्र मंथन में विष और अमृत दोनों निकले, उसी तरह स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे सेनानियों ने विष रूपी कष्ट सहकर आने वाली पीढ़ियों को आजादी का अमृत दिया। हमारी आज़ादी की लड़ाई भी समुद्र मंथन की तरह थी। जैसे समुद्र मंथन की कथा में विष भी निकला और अमृत भी, इसी तरह हमारी आज़ादी की लड़ाई में विष भी आया और यह विष हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने पिया और आज़ादी का अमृत आने वाली पीढ़ियों को दिया। आज हम आज़ाद माहौल में गणतांत्रिक देश में रह रहे हैं, उसके पीछे हमारे स्वाधीनता सेनानियों की बड़ी भूमिका है। उनका मुख्यमंत्री ने कहा कि माखनलाल चतुर्वेदी की बिलासपुर जेल में रचित पुष्प की अभिलाषा जैसी रचनाओं ने देशवासियों को प्रेरित किया। माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि साहित्यकारों की स्मृतियों को सहेजना हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी है। रायपुर साहित्य उत्सव के मंडपों को विनोद कुमार शुक्ल, श्यामलाल चतुर्वेदी, लाला जगदलपुरी और अनिरुद्ध नीरव जैसे महान साहित्यकारों को समर्पित किया गया, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति और साहित्य को नई पहचान दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी कवि हृदय थे, उनकी कविताओं ने करोड़ों लोगों को प्रेरणा दी। हार नहीं मानूंगा जैसी पंक्तियां आज भी जनमानस को संबल देती हैं। सीएम ने कहा कि साहित्य उत्सव एक मील का पत्थर साबित होगा। जिस तरह से अनेक साहित्य प्रेमी रायपुर साहित्य उत्सव के सुंदर आयोजन में जुटे हैं, जिनमें युवा पीढ़ी के लोग भी काफ़ी संख्या में नजर आ रहे हैं, तब महसूस होता है कि प्रदेश में साहित्य का वातावरण कितना उजला है। मुझे विश्वास है कि 3 दिन तक चलने वाला यह आयोजन एक मील की पत्थर की तरह होगा। साहित्य महोत्सव के दौरान राष्ट्रीय पुस्तक मेला, एंगेजमेंट जोन, ओपन टैलेंट मंच, पेंटिंग कार्यशाला और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हो रही हैं। महोत्सव में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए फूड जोन भी बनाए गए हैं। 23 जनवरी को प्रथम सत्र में लाला जगदलपुरी मंडप में समकालीन महिला लेखन, श्यामलाल चतुर्वेदी मंडप में संवाद वंदे मातरम के तहत भारत के स्व जागरण का प्रवाह, अनिरुद्ध नीरव मंडप में डिजिटल साहित्य पर परिचर्चा में प्रकाशकों के लिए चुनौती विषय पर परिचर्चा हुई। द्वितीय सत्र में लाला जगदलपुरी मंडप में वाचिक परंपरा में साहित्य, श्यामलाल चतुर्वेदी मंडप में कविता की नई चाल पर परिचर्चा, अनिरुद्ध नीरव मंडप में संवाद हुआ, जिसमें राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश शामिल हुए।
तृतीय सत्र में लाला जगदलपुरी मंडप में काला पादरी में जनजाति विमर्श, श्यामलाल चतुर्वेदी मंडप में छत्तीसगढ़ का साहित्य अवदान विषय पर परिचर्चा। अनिरुद्ध नीरव मंडप में विनोद कुमार शुक्ल साहित्य की खिड़कियों पर परिचर्चा हुई। चतुर्थ सत्र में लाला जगदलपुरी मंडप में पुरातत्व मौन साहित्य पर परिचर्चा, श्यामलाल चतुर्वेदी मंडप में समय की समस्या सेक्युलरिज्म पर संवाद, अनिरुद्ध नीरव मंडप में काव्य पाठ राष्ट्रीय कवि संगम, प्रख्यात साहित्यकार और रंगमंच कलाकार मनोज जोशी के चर्चित नाटक चाणक्य का विशेष मंचन हुआ। 24 जनवरी को प्रथम सत्र में विनोद कुमार शुक्ल मंडप में राष्ट्र सेवा के 100 वर्ष पर संवाद, लाला जगदलपुरी मंडप में छत्तीसगढ़ के लोकगीत पर परिचर्चा। द्वितीय सत्र धार्मिक फिल्में और टेली धारावाहिकों का दौर पर संवाद, श्यामलाल चतुर्वेदी एकात्म मानव दर्शन समाज परिवर्तन का सूत्रधार पर परिचर्चा। तृतीय सत्र विनोद कुमार शुक्ल मंडप में भारत का बौद्धिक विमर्श पर संवाद, लाला जगदलपुरी मंडप में राष्ट्रीय मीडिया में बहस के मुद्दे, श्यामलाल चतुर्वेदी मंडप में नई पीढ़ी की फिल्मी दुनिया, अनिरुद्ध नीरव मंडप पर साहित्य उपनिषद से एआई तक पर परिचर्चा। चतुर्थ सत्र विनोद कुमार शुक्ल मंडप में भारतीय ज्ञान परंपरा पर संवाद, लाला जगदलपुरी मंडप में डिजिटल युग के लेखक और पाठक, श्यामलाल चतुर्वेदी मंडप में साहित्य के झरोखे से इतिहास पर परिचर्चा। पंचम सत्र विनोद कुमार शुक्ल मंडप में माओवादी आतंक और लोकतंत्र, लाला जगदलपुर मंडप में डॉक्टर अंबेडकर विचार पुंज की आभा, श्यामलाल चतुर्वेदी मंडप में शैक्षणिक संस्थानों में भाषा और साहित्य का स्तर, अनिरुद्ध नीरव मंडप में लुप्त होता बाल साहित्य पर चर्चा, विनोद कुमार शुक्ल मंडप में अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में काव्य पाठ। 25 जनवरी को प्रथम सत्र विनोद कुमार शुक्ल मंडप में संविधान और भारतीय मूल्य पर संवाद, लाला जगदलपुरी मंडप में ट्रैवल ब्लॉग पर्यटन के प्रेरक, श्यामलाल चतुर्वेदी मंडप पर नवयुग में भारत बोध पर परिचर्चा। द्वितीय सत्र लाला जगदलपुरी मंडप में पत्रकारिता और साहित्य पर परिचर्चा, श्यामलाल चतुर्वेदी मंडप में नाट्य शास्त्र और कला परंपरा पर संवाद। तृतीय सत्र विनोद कुमार शुक्ल मंडप में सिनेमा और समाज, लाला जगदलपुरी मंडप में शासन और साहित्य पर परिचर्चा, श्यामलाल चतुर्वेदी मंडप में छत्तीसगढ़ी काव्य पाठ। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे होने पर आधारित पुस्तिका, छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों पर केंद्रित ट्रॉफी टेबल बुक, जे नंद कुमार की पुस्तक नेशनल सेल्फहुड इन साइंस, प्रोफेसर अंशु जोशी की लाल दीवारें, सफेद झूठ, राजीव रंजन प्रसाद की कृति तेरा राज नहीं आएगा रे का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की कुलपति कुमुद शर्मा, अभिनेता और रंगकर्मी मनोज जोशी मौजूद रहे। रायपुर साहित्य उत्सव संस्कृति विचारों के आदान प्रदान का एक सशक्त मंच बनकर उभर रहा है, जहां पर परंपरा आधुनिकता के बीच संवाद को नई दिशा मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।